आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। आज शुरू करते हैं अध्याय 1। अपने पास ही रखना। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक ऐसा संदेश जो आपके सुख दुख की लगाम वापस आपके ही हाथों में दे देगा। बहुत समय पहले सम्राट जगविजय अपने सबसे बड़े शत्रु अपराजित को पराजित कर विजय यात्रा के लिए तैयार थे। हाथी सज चुका था, जनता उत्साह में थी। राजा हाथी पर चढ़े और अपने सेनापति को बुलाकर बोले, सेनापति जी, इस हाथी की लगाम कहां है? सेनापति ने आदर से हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, कृपया जरा धीरे बोलिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मैं लगाम के बारे में पूछ रहा हूं और तुम मुझे धीरे बोलने को क्यों कह रहे हो? सेनापति विनम्र स्वर में बोले, महाराज, हाथी की लगाम नहीं होती, लगाम तो घोड़े की होती है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि महाराज को इतनी सामान्य बात भी नहीं पता। राजा ने दृढ़ और गंभीर स्वर में कहा, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं आज तक यह सोचता रहता तो महाराजा कभी न बन पाता। चलो ये बताओ, इस हाथी को नियंत्रित कौन करेगा? सेनापति तुरंत बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, यह कुशल महावत अर्थात एलिफेंट कीपर यही हाथी को नियंत्रित करेगा। यह सुनकर राजा गंभीर होकर बोले, मैं ऐसी सवारी पर नहीं बैठ सकता जिसका नियंत्रण किसी और के हाथ में हो। मैं केवल उसी साधन पर बैठूंगा जिसका नियंत्रण मेरे ही हाथों में हो। सेनापति घबराकर बोला, जी महाराज, अभी व्यवस्था करता हूं। मैं तुरंत एक श्रेष्ठ घोड़ा लाता हूं जिसकी लगाम सिर्फ आपके हाथ में होगी। कहानी पूरी हो गई, पर मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आप अपने सुख दुख की लगाम, अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में रखना पसंद करते हैं? आपके सुख दुख का रिमोट कंट्रोल तो आपके ही पास है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा ही आपको कंट्रोल कर रहा हो? जब वह लाइक, फॉलो और प्रशंसा का बटन दबाता हो तो आप खुश हो जाते हो, और जब वह डिसलाइक, अनफॉलो और निंदा से बुरे व्यवहार का बटन दबाता हो तो आप दुखी और निराश हो जाते हो। तो क्या हम आज इतने ज्यादा कमजोर, असहाय और पराधीन हो गए हैं कि सामने वाला हमें सुखी दुखी करेगा? अरे, जब सुख दुख मेरे ही अंदर उपस्थित हैं तो फिर मैं ही निर्णय करूंगा कि मुझे सुखी होना है या दुखी। जब मैं अपने अंदर से सुख बाहर निकालता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं, और जब मैं अपने अंदर से दुख बाहर निकालता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। इसीलिए अब मुझे अपने सुख दुख का कंट्रोल अपने ही पास रखना है और सही मायने में सुखी होना है। इसके लिए आपने आज तक जो नहीं पाया है, अगर आपको वह पाना है तो आपको अब वह करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया है। इसके लिए 2 सिद्धांत याद रखें। प्रिंसिपल 1, हैप्पीनेस इजंट समथिंग यू क्रिएट, इट्स समथिंग यू डाउनलोड। खुशी बनानी नहीं है, बस अभी डाउनलोड करनी है। प्रिंसिपल 2, दुख आना संसार का नियम है, दुखी ना होना मेरा नियम है। अब चुनाव आपका है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है या दुनिया को सौंप देना है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं असेसमेंट 1 में। यह अध्याय कहता है, मजबूर नहीं बनना, मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाली साधना है। क्योंकि असली आजादी तब होती है जब हम अपनी भावनाओं का रिमोट दूसरों से वापस अपने हाथों में ले आते हैं। और इसके लिए आज से हर दिन हम अपने आप को 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में थोड़ा सा और मजबूत बनाएंगे। आइए शुरू करें अपनी खुशी की यात्रा, धीरे, शांति से, सचेत होकर। एक गहरी सांस लें और शुरू करते हैं। सबसे पहला फिजिकल हेल्थ अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य। शुरुआत करते हैं शरीर से। तो अपने शरीर को महसूस कीजिए। आज आपने अपने शरीर के लिए क्या किया? क्या आप चले?
क्या आपने थोड़ा योगा किया? क्या आपने स्ट्रेच किया, डीप ब्रीथिंग की? याद रखिए, मजबूत मन मजबूत शरीर से ही जन्म लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं दूसरे स्वास्थ्य की ओर, जो है मेंटल हेल्थ अर्थात मानसिक स्वास्थ्य। अब हम चलते हैं मानसिक स्वास्थ्य की तरफ। आज आपने अपने मन को कैसे संभाला? क्या आप कुछ मिनट चुप रहे, ध्यान किया, प्राणायाम किया? क्या आपने अपने विचारों को शांति दी या वे अनियंत्रित दौड़ते रहे? मन को काबू में करने का सफर धीरे धीरे प्रेम से होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्तर की ओर, जो है इमोशनल हेल्थ अर्थात भावनात्मक स्वास्थ्य। अब हम आते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य पर। आज आपने अपनी भावनाओं को कैसे संभाला? क्या आपने पॉजिटिविटी चुनी? क्या आपने किसी को माफ किया या कम से कम माफ करने का भाव रखा? क्या आपने किसी पुराने बोझ को छोड़ दिया या उसे आज भी ढो रहे हैं? याद रखें, जो भावनाएं आप छोड़ देते हैं वही आपकी ताकत बन जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे स्तर की ओर, जो है सोशल हेल्थ अर्थात सामाजिक स्वास्थ्य। क्या आज आपने किसी की मदद की? किसी से सच्चे मन से बात की? किसी को धन्यवाद कहा? क्या आपने किसी को मुस्कुराने का कारण दिया? दुनिया में थोड़ा सा प्रेम फैलाना अपने भीतर अनंत शांति जगाता है। अब हम इस यात्रा के अंतिम स्तर की ओर बढ़ते हैं, जो है स्पिरिचुअल हेल्थ अर्थात आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब हम प्रवेश करते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य में। आज क्या आपने आत्मा से संवाद किया, प्रार्थना की, कृतज्ञता महसूस की, कुछ क्षण अपने अंदर उतरकर अपने असली स्वरूप को देखा? आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप एक चेतन प्रकाश हैं, अनंत, शांत और अद्भुत। अब हम आज की चुनौती की ओर बढ़ते हैं। आज का संकल्प, दूसरों की परिस्थितियों से दुखी नहीं होना है। अब धीरे से सोचें, मेरी खुशी का रिमोट आज किसके हाथ में है? कौन मेरे मूड को कंट्रोल कर देता है? और गहरी सांस लें, उत्तर मन में आएगा। अब दूसरा विचार, अपना रिमोट वापस लेने के लिए मेरा पहला कदम क्या है और दूसरा कदम क्या है? दो छोटे कदम आपको बड़ा बदलाव देंगे। याद रखें, यह अभ्यास किसी को साबित करने के लिए नहीं है, यह आपके भीतर के सम्राट को जगाने के लिए है। आज आपने अपने आप को समझा, अपनी भावनाओं से मिले, अपने आप पर अधिकार महसूस किया। धीरे धीरे आप मजबूर नहीं रहेंगे, आप मजबूत बन जाएंगे। आपकी खुशी की यात्रा जारी है। बहुत अच्छा किया। अब अध्याय 1 समाप्त हो चुका है। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।